हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया है 2020 और 21 में, उसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, उस क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें जीके प्लस में जीएस दोनों है। जिस एग्जाम में जीके जीएस पूछता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अमेरिका में जो लैंड लॉक कंट्री है उसका आपको नाम बताना है। तो कौन कौन है? तो पराग्वे और बोलीविया। दक्षिण अमेरिका में एक्चुअली दो ही लैंड लॉक कंट्री है, तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आप इसका नाम याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको क्या बताना है कि कजाकिस्तान है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहला नंबर पे सबसे बड़ा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो मंगोलिया है। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में कौन है? तो पराग्वे और बोलीविया। और आपको सबसे बड़ा पूछ दे लैंड लॉक कंट्री तो कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पे मंगोलिया है। अगर कजाकिस्तान ऑप्शन में ना रहे तो आपको मंगोलिया में टिक लगाना है। लैंड लॉक का मतलब ये है कि वो चारों साइड से क्या है, मान लीजिए कि ये कंट्री है कोई, तो चारों साइड से भूमि से घिरा हुआ है, मतलब चारों साइड से पानी नहीं है, इसका कोई भी मतलब क्या है कि मतलब समुद्र नहीं है इसकी, इसी को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। समझ गया। और पूरे वर्ल्ड में कितना लैंड लॉक कंट्री है? तो 47 लैंड लॉक कंट्री है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका हो गया ऊपर में, और यहाँ पे जैसे कि आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये दोनों जो ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो आपको ये सब याद रखना है फैक्ट, इसको ध्यान से सुनिए, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, हम आज ही मतलब आज के सुबह वाले वीडियो में हम आपको बैंकिंग सिस्टम बताया है, जहाँ पे हम बोले हैं कि ये जो बैंक का मर्ज हुआ है वो सब हम आपको करंट अफेयर के रूप में करा देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन सब रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक देना बैंक और एक विजया बैंक का विलय होकर के, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ बैंक, यानी कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। देखिए ये कब हुआ है? तो ये 19 में हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को। कुछ बैंक का विलय 2020 में भी हुआ है, सब मर्ज हुआ है। तो कौन कौन बैंक है देख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए। पहला नंबर पे आप इसको याद रखिए, कौन? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। इस किसके साथ मिला है? तो बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनाइटेड बैंक है, देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसका विलय हुआ है पीएनबी के साथ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर ये हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ? पीएनबी के साथ मिल गया, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये है कि सिंडिकेट बैंक का जो है किसके साथ? केनरा बैंक के साथ विलय हो गया। 4 हो गया क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन जो हो गया कि आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो हुआ किसके साथ? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ। ये हो गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि इलाहाबाद बैंक का विलय किसके साथ हुआ? तो इंडियन बैंक के साथ इसका विलय हुआ। तो आप ये सभी के सभी फोटो ले लीजिए, याद रखिएगा। ऐसे हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, लेकिन इतना चीज़ अगर आप याद रख लेते हैं तो आप बैंकिंग का जितना भी विलय सिस्टम हुआ है वो सब आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए देखते हैं आगे देखिए आगे है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित, यानी कि रॉकेट जो लॉन्चर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो पिनाक उसका नाम है। ठीक है, ये पिनाक जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। ये आपको याद रखना है। समझ गए बात? देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबरीमाला मंदिर है, ये कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। और सबसे खास बात आपको याद रखना है कि ये एक टाइगर, मतलब जो है ना, मतलब पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है ना, उसके अंदर है। ठीक है, और ये हिंदू मंदिर है। ये बहुत मतलब थोड़ा पहले थोड़ा सा विवाद में भी था, इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये एक हिंदू मंदिर है और पेरियार टाइगर रिजर्व में है ये। ठीक है, और ये कहाँ? तो केरल में है, केरल राज्य में है। ठीक है, समझ गए? इतना कुछ आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, कुंडनकुलम। ये जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पे है? तो ये है आपका तमिलनाडु में है। इसको आपको याद रखना है। देखिए व्हाट इज, यानी कि उबंटू क्या है? तो देखिए उबंटू ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम आपसे पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम पहले ही हुआ था इसलिए 20 का पूछा गया था। 2020 का थीम क्या था? तो ये था टाइम फॉर नेचर था 2020 का थीम। ठीक है, और 2019 का क्या था? तो बीट एयर पॉल्यूशन। हालांकि आपको 2019 का नहीं पूछा जाएगा, आप 2020 का याद रखिए। और आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का एक आंसर देना है कि 2021 का थीम क्या है और कौन से डेट को पर्यावरण दिवस मनाया जाता
आता है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देख रहा हूँ कि आप कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ कि चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, फिर इसको टाइपिंग, फिर इसको एडिटिंग सब कुछ करके आपके लिए लेकर के आता हूँ। आप कितना मेहनत करते हैं आपको इसी बात से पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन भी सर्च कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या आपको आता है कि नहीं आता है। देखिए दोस्तों, हम एक बात आपको कहते हैं, जैसे कि आप सोने जाते हैं ना रात को, तो आप क्या करते हैं, या तो कॉमेडी देख के या कुछ भी वीडियो इधर उधर चीज़ें देख कर सोते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ 30 दिन अगर 30 क्वेश्चन का आप सीरीज देख लीजिएगा ना, तो हम TCS में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ना, हम वो सब आपके सामने रख देंगे। और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ उसके साथ, एक भी इधर उधर का फैक्ट नहीं, जो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेवेंट है वही। तो आपको 900 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो एकदम ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होता है, वो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा एक बेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख कर सोइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको मानना पड़ेगा। आप घर में बैठे हैं तो आप देखते हुए आपका दोस्त पढ़ता होगा, उससे कंपेयर करते हुए, लेकिन जब एग्जाम दीजिएगा ना, तो पूरे इंडिया लेवल पे कंपेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। आपको अपने दोस्त, घर और मतलब जितना दूर में आप जिस शहर में रहते हैं उससे कंपेयर करके आपको पोस्ट नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो पूरा मेहनत कीजिए दबा के, और जो कंटेंट देते हैं वो स्पेसिफिक कंटेंट है, खूब मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन देखिएगा पक्का होगा आपका, ठीक है। देखिए चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध एक्चुअली लिख दिया, ठीक है। मैं दूसरा भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहला भी याद रख लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल और 1526 को हुआ था। और किसके, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगर आपसे दूसरा पूछ ले, दूसरा यहाँ पूछा गया जो सेकेंड नंबर का, ये कब हुआ था, तो 5 नवंबर और ये 1556। देखिए यहाँ पे 26 था पहला में, और दूसरा में क्या आ गया, 56 आ गया। और किसरे के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख लीजिए, बाबर एंड हेमू के बीच हुआ था। मैं शॉर्टकट लिख दूँ, आप पूरा लिख लीजिए। अगर आपसे थर्ड युद्ध पूछ ले, तो ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था, 1761 में। और किसके बीच में हुआ था, तो मराठा एंड किसके बीच में, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। आपको अगर याद है तो सिर्फ सुन लीजिए, अगर याद नहीं तो लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन से ही तीनों आपको याद रखना है, समझ गए बात। चलिए आगे देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उस CPU को कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, ये एक बेटी, मतलब ये स्कीम है, एक बेटियों के लिए स्कीम है। मतलब एक छोटा सा क्या है, तो बचत योजना है, बचत खाता योजना है, ठीक है, जिसमें मतलब पैसा जमा किया जाता है या उसके अकाउंट से, मतलब उसके नाम से अकाउंट खोलाया जाता है बैंक में, इससे संबंधित है, ठीक है। और इस योजना को जो लॉन्च किया गया था, इसको इसके थ्रू लॉन्च किया गया था, यानी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ स्कीम के मतलब लॉन्च के, इसके थ्रू लॉन्च किया गया था इस योजना को। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों से संबंधित है, पहली बात। और इसको लॉन्च जो किया गया था वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत उसे लॉन्च किया गया था, समझ गया बात। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर है कि URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मैं एक कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म बना करके चैनल पे डाल दिया हूँ, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर का जो भी फुल फॉर्म आएगा ना, वो सब आपसे बन जाएगा, समझ गया बात। चलिए देखिए आगे कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, आपको एक ही चीज़ से कन्फ्यूज करेगा हमेशा एग्जाम में। देखिए किससे, तो सिक्किम से। ये तो सिक्किम है क्या, ये 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, इसको आपको काट देना है। देखिए हम एक रफ मैप आपको बताते, देखिए जैसे कि आप अगर इधर का भाग लीजिएगा तो ऐसे है ना लगभग। तो देखिए मतलब आप एग्जैक्ट मत मानिएगा, देखिए एक तो बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। जैसे कि ऐसे आप करके थोड़ा सा लीजिए, मैं थोड़ा सा समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप मैप मत समझिए। देखिए यहाँ पे अपना सिक्किम, तो इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ नागालैंड को लेते हैं, फिर यहाँ पे मणिपुर लेते हैं, फिर यहाँ मिजोरम लेते हैं, फिर यहाँ पे त्रिपुरा ले लेते हैं, फिर यहाँ हम असम लेते हैं और ये मेघालय लेते हैं। यही जो सातों है ना, ये अपना पार्ट है। तो इसमें देखिए सिक्किम को हटा करके यहाँ मेघालय कर लीजिए, तो यह सातों क्या है, 7 सिस्टर का पार्ट है यहाँ पे, समझ गए बात। तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम को हमेशा क्या हटा करके रखना है, ये हमेशा दे देता है ऑप्शन में और लोग कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि हमेशा लोग को मैप में सिक्किम उधरे की तरफ दिखते रहता है, इसलिए, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस को और आप किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि ये मतलब ट्रेन 18 के नाम से तो जाना ही जाता है। ये कहाँ, तो दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलता है। किन किन स्टेशन को कवर करता है, तो दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी स्टेशन को कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका 14 नंबर है कि ध्वनि का संचार किस माध्यम में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। निर्वात मतलब क्या, वैक्यूम। तो इसका कहने का मतलब है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता तो नहीं चलता। लेकिन ध्वनि सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सॉलिड में कितना होता है, मैक्सिमम। ठीक है, और गैस में कितना होता है इसका चाल, तो मिनिमम होता है, और लिक्विड में दोनों के बीच में होता है। समझ गया बात इतना। चलिए आगे देखते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसमें जीके जीएस सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। चलिए देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो देखिए राजतरंगिणी ये क्या है, तो एक संस्कृत ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हन के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 kg है, 80 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। भैया आप द्रव्यमान को, मास को कहीं भी लेकर जाइएगा तो चेंज ना हो जाएगा। चाहे आप मंगल पे लेकर जाइए, पृथ्वी पे रखिए, चाहे आप अपना छत पे रख दीजिए। ठीक है, कहीं भी रखिएगा तो चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका भार जो है, भार ये चेंज होगा। तो मतलब अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो चंद्रमा पे जी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो जो पृथ्वी पर जी का वैल्यू होता है उसका 1/6 होता है। समझ गए बात। तो उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6, लेकिन मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका कि पदार्थ का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब जो मतलब सबस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट होता है मोल होता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका चिकन पॉक्स था। तो ये कैसा विषाणु जनित रोग है दोस्तों। तो देखिए, रोग से जितना भी प्रश्न जो उठता है ना, उसको हम आपको एक सीरीज में करा देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखे। हम एक ही दिन एक छोटा सा टॉपिक दे करके, और बायोलॉजी का जितना है ये मैं सब आपको एक ही जगह प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, समझ गया। चलिए देखिए आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। इसको तो आप एकदम VVI लगा के रख लीजिए कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में टपकेगा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जितना भी रेलवे का परीक्षा हुआ है उस सब में कहीं ना कहीं देखा गया कि टोटल महारत्न कंपनी कितना है। तो महारत्न जो टोटल कंपनी है वो 10 कंपनी है महारत्न। ठीक है, और हम एक पेज आपको अभी फोटो खींच करके वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जिसमें मैं महारत्न कंपनी से रिलेटेड सब बात लिख रखा हूँ, मतलब अपने हैंड रिटेन नोट में। तो उसको आप एक बार देख भी लीजिएगा। देखिए तो यहाँ लिस्ट है 10 कंपनी का। कौन है, तो ये भेल, जिसको आप बोलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दूसरा क्या है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कि कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा है क्या, तो गेल है। ठीक है, और पांचवा क्या है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, 4-5 बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और मतलब सातवां क्या है, तो NTPC, जो आप NTPC का रेलवे में परीक्षा देते वो नहीं है, ये दूसरा है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका कि मतलब ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका 9वां नंबर है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। और 10वां नंबर पे कौन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन चीज़ों को आपको पूरे तरह से याद रखना है, यही सेल है। ठीक है, तो ये 10 के 10 आपको याद रखना है। ये कौन सा था, महारत्न। आपको अगर मिनी रत्न पूछ ले, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए। अगर मिनी रत्न पूछ ले तो ये होता है कितना, 73। अगर आपसे नवरत्न पूछ ले, नवरत्न, तो नवरत्न कितना है, तो 14 है। तो मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है कि महारत्न कितना, तो 10, नवरत्न कितना, तो 14, और मिनी रत्न कितना, तो 73। इसमें 2 कैटेगरी आ जाता है, एक तो आता है मिनी रत्न 1 और एक आता है मिनी रत्न 2। तो एक दिन हम और इसका स्पेशल वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इतना फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिए अच्छे से। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको आगे यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है, 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये देखिए, कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में। तो गोबी मरुस्थल जो है कहाँ, तो मतलब गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, नहीं तो दोनों देगा, तो आपको बोथ में टिक लगाना है। समझ गया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आत्माराम पांडु के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के अंदर कौन थे। तो ये थे कौन, तो मतलब ये 64 वर्ष की उम्र में बने थे। और कौन, तो नीलम संजीव रेड्डी जी बने थे 64 वर्ष की उम्र में। और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। और कब बने थे, तो 1977 में बने थे। इन बातों का आपको ध्यान रखना। अगर आपसे सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछते, प्राइम मिनिस्टर, तो कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी। और कितने वर्ष की उम्र में बने थे, तो 40 वर्ष की उम्र में बने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कौन नहीं है से याद नहीं करेंगे, कौन है हम यही याद कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन है, इसके 7 सदस्य कौन कौन है,
बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। समझ गए, इतना है 7 को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 6 जून 1997 को हुआ था। तो आपको यहाँ से ये 7 कंट्री, जैसे कि इंडिया के आसपास ही लगा हुआ है, तो आप इसको 3 से 4 बार पढ़िए, अच्छे से याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी होगा ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे थे, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही होगा, ये सब बहुत कॉमन चीज़ हो जाता है। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो जिला जो दर्रा है ना, ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। और ये है कहाँ? तो ये लद्दाख क्षेत्र हिमालय में स्थित है। समझ गए ना? और ये कहाँ तो नियर है किसके? तो NH जो 1 है ना, इसके नियर है। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड में है। समझ गए बात? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम VVI लगा लीजिए। देखिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, किससे? तो DRDO, इसरो और जितना भी टेक्निकल टर्म जो आता है ना, जैसे कि नासा का कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, DRDO का पूरा इसरो का, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एक भी वीडियो आप मिस नहीं कीजिए। मैं बता रहा हूँ लिटरली कि आपको बहुत अच्छा एग्जाम के हॉल में फील होगा, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपको नहीं दे रहा हूँ। समझ गए ना बात? सब कुछ बहुत मेहनत से और बहुत एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया 26 नंबर में क्वेश्चन में कि मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मॉम या मंगलयान लंच डेट क्या है? तो लंच जो इसका डेट है ये है आपका 5 नवंबर 2013 को ये लंच हुआ था। और किस रॉकेट से हुआ था ये आप ध्यान रख लीजिए, रॉकेट। ठीक है, तो किस रॉकेट से हुआ था? तो PSLV। ठीक है, और XLC-25 इससे ये लंच हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कहाँ से लंच किया गया था? तो इसको आप मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लंच किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन सब फैक्ट को आप सुन करके याद रखिए अच्छे से। समझ रहे हैं? चलिए देखिए आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपका मतलब 9 जनवरी 1986 को। तो आप सीधे 1986 याद रखिए, क्योंकि यही चीज़ पूछा जाता है बार एग्जाम में कि कब पारित हुआ था संसद में, तो 1986 में पारित हुआ था। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 1699 में किया गया था, बैसाखी पर्व के दिन किया गया था खालसा पंथ की स्थापना। समझ गया? तो आपको इनको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो देखिए आपको यहाँ पे 552 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो 530 जो है ये राज्य से आता है, और 20 कहाँ से आता है? तो UT से आता है। ठीक है, और 2 कहाँ से आता है? तो एंग्लो इंडियन से आता है। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, इस दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जिस टाइम समय में क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें दिया था, तो ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की मतलब तट रेखा किसका? कहने का मतलब है कि सबसे लंबा जो है ना समुद्री तट रेखा किस राज्य का है? तो देखिए सबसे लंबा, जैसे कि आप ऐसे देखिएगा यहाँ पे तो गुजरात हो जाता है यहाँ पे अपना। ठीक है, ऐसे दक्षिण भारत। मैं एक रेंडम मैप ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको मैप मत समझिएगा, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। ऐसे आप अपने रूम के अंदर मैं बता रहा हूँ, समझिए बातों को। एक तो इंडिया का मैप, ठीक है, अच्छे से एक पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफिकल आप लेकर लगा कर रखिए, और भर दिन में 2-3 बार उसके ऊपर नज़र भी डालिएगा ना, तो आपको इतना कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आप जो टीचर लोग जो ट्रिक लेकर के आते हैं कि ये याद करो वो याद करो, वो सब आपको कुछ ट्रिक का जरूरत नहीं होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों, आप विश्वास कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो है किसका है तट रेखा? तो गुजरात का है। कितना है? तो 1200 कितना? तो 14.6 किलोमीटर। और सबसे छोटा किसका है? तो यहाँ पे गोवा है, उसका कितना? तो 101 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक कुल तटीय रेखा जो है ये कितना है, इसका लंबाई कितना है, तो कुल तटीय रेखा जो है सिर्फ जो मुख्य भूमि है उसका, तो ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा कि आप अगर द्वीप को भी कंसीडर कीजिएगा, तो इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इसको भी कंसीडर कर लीजिएगा, तब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए? अगर आपसे पूछेगा मेन भूमि का, इसको अगर ऊपर वाला का ये पूछे, लैंड का पूछे, तो कितना है ये? तो 15200 किलोमीटर है। समझ गए बात? तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर कट रखना है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते। देखिए
31 नंबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यूएन का स्थापना 1945 में हुआ था और इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये कब? तो 1946 में हुआ था, 17 जनवरी को। और इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन है? तो ये आप याद रख लीजिए। जैसे कि कोई भी अगर रनिंग के लिए जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेस बोलते हैं ना, ऐसे आप याद रख लिए, RACE। ऐसे मैं ज़्यादा ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए फर्स्ट रेस का मतलब F से फ्रांस हो गया, R से कौन? तो रसिया हो गया, A से कौन? तो अमेरिका हो गया, C से चाइना और E से कौन? तो इंग्लैंड। तो यही पांचों जो मेंबर है ये परमानेंट मेंबर है। समझ गए बात? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आपका ज़रूरत है, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको कितना टाइम लगेगा सपोर्ट करने में? 1-2 मिनट। दो दोस्तों को शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब यही करना है ना। आपको पता है ये 30 क्वेश्चन आप देख लिए 20 मिनट के अंदर, लेकिन आपको पता है इसको कलेक्ट करना, ढूंढना, अच्छे से एडिट करना, क्या आपको ज़रूरत है क्या नहीं है, इन सब बातों को देखना ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और आप विश्वास कीजिए हम आपके एग्जाम तक बने रहेंगे। और जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा ना तो मैं आपके लिए वो सब काम करूंगा जो आपको ज़रूरत महसूस होगा। जैसे कि आपको मोटिवेट रहना, आपसे टेस्ट लेना, आपका समाचार पूछना, आपके मोटिवेशन वीडियो बना कर देना, ये सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम मैं नहीं आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में बताइए ये सीरीज चाहिए आपको क्या। अगर ये सीरीज मैं आपको एग्जाम तक अगर दे दिया ना, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 और 21 में, तो मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यही कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।